द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर. इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स बी 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो स्क्वायर दिए गए हैं. एक मान लेते हैं कि लार्जर स्क्वायर है और एक है स्मॉलर स्क्वायर. इसकी साइड मान लेते हैं x. तो यहाँ पर ये सारी साइड्स क्या होंगी, x होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है. अब इसकी साइड मान लेते हैं y. अब देखिए उसने क्या कहा था कि इन दोनों का जो सम है, स्क्वायर्स का एरिया का जो सम है, मतलब इसका एरिया कितना रहेगा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना रहेगा वाई स्क्वायर. इन दोनों का जो सम है वो है 640 मीटर स्क्वायर. इतना क्लियर है. इसी के साथ साथ उसने कहा है कि इन दोनों के जो पेरीमीटर्स का डिफरेंस है, अब यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या रहेगा 4x. अब इसमें से अगर हम इसके पेरीमीटर को माइनस करेंगे विच इज़ 4y इज इक्वल टू कितना रहेगा 64 मीटर. इतना क्लियर है. अब ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक लार्जर और एक स्मॉलर स्क्वायर लिया क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही थी. तो एक लार्जर स्क्वायर रहेगा और दूसरा वाला स्मॉलर रहेगा, तभी तो उसमें से माइनस होगा. इतना क्लियर है. इसलिए हमने ये वाला पार्ट लिया था. अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसको इक्वेशन 2 नहीं लिखते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया. यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस 16 और वी कैन से y इज इक्वल टू x माइनस 16. ये इक्वेशन सेकंड है. अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू को अगर हम लेंगे और इसमें रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा. तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या बनकर आएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 640. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम ओपन करके देखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा 640. अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ 2x स्क्वायर, 16 स्क्वायर मतलब 256 और यहाँ पर ही कितना आ जाएगा माइनस का 32x और इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 640 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला कितना रहेगा 128 और ये कितना रहेगा माइनस का 16x और ये कितना रहेगा 320. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेशन तो हमारे पास इस तरीके से आई. 320 में से अगर हम 128 को माइनस करेंगे तो पहले एक काम करते हैं, 320 में से 120 को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 200 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 192. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अब करना क्या पड़ेगा, ऐसे दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा जिनका सम क्या होगा माइनस का 16 और साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 192. अब हम माइनस बाद में देखते हैं, सबसे पहले 192 के फैक्टर करके देख लेते हैं. अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 4 4 16 4 8 32. अगर हम इसको फर्दर 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा 4 1 4 2. इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर 4 इंटू 4 16, अभी भी इनके बीच में कोई कॉमन चीज़ तो बन नहीं रही है. तो एक काम करते हैं, यहाँ से 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 कर देते हैं. इतना क्लियर है. अब अगर हम यहाँ से इस पूरे पार्ट में से देखिए, अगर हम यहाँ से कुछ भी कॉमन लेंगे तो 12 और 16 ही बनेगा, या तो 48 और 4 बनेगा. अब एक काम करते हैं, इसमें से भी एक 2 को निकाल लेते हैं, इधर से एक 2 निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या. अगर हम इस पूरे पार्ट को कंबाइन करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा और इस पूरे पार्ट को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 6 4 6 24 और ये 8 आ जाएगा. तो हम इस फैक्टर को ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हो जाएगा 8 और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24. अब 24 इंटू 8 कितना होता है 192 होता है. अब हमें इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो माइनस 16 चाहिए. वो कैसे आ सकता है, अगर ये माइनस का 24 हो और ये प्लस का 8 हो तो इन दोनों का एडिशन माइनस का 16. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, वो माइनस का 192 हो जाएगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा प्लस का 8x और कितना था माइनस का 24x और ये कितना आ गया माइनस का 192 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज़ एक्स स्क्वायर. ये पार्ट क्लियर है. अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट में अगर हम देखें तो x कॉमन आ सकता है तो यहाँ से बचेगा x प्लस 8. इसमें से अगर हम देखें तो माइनस का 24 कॉमन आ सकता है तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए अगर हम पूरे में से देखें तो x प्लस 8 कॉमन आ सकता है दोनों में से, इससे भी और इससे भी. अब बचेगा क्या, इधर से बचेगा x और इधर से क्या बचेगा माइनस का 24 इज इक्वल टू 0. अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगी.
अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 24। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर साइड का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 24। अब यहाँ पर हमारे पास एक आंसर तो आ गया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 मीटर। इतना क्लियर है। लेकिन y कितना आएगा, y इज इक्वल टू कितना था, x माइनस 16 विच इज़ 24 माइनस 16 विच इज़ 8 मीटर। ये पार्ट क्लियर है। तो y आ गया 8 मीटर, x आ गया 24 मीटर। अब इसमें कहा क्या गया था कि साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं ना कि हेंस द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 24 मीटर एंड 8 मीटर। ये आंसर है। इतने में हमारा आंसर हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप रफ में इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करेंगे, उसने सबसे पहली चीज़ क्या कही थी कि इन दोनों स्क्वायर्स का जो यहाँ पर एरिया है उसका सम क्या होगा, 640 होगा। अब इसका एरिया कितना आता है, 24 का स्क्वायर। इसका एरिया कितना था, 8 का स्क्वायर। ज़रा ऐड करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा 576 और ये कितना आएगा, 64। इसको ऐड करके देखते हैं, 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 कितना रहेगा, 10। यहाँ पर ये 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14 और ये कितना आ गया, 1 प्लस 5 6, 640 मीटर स्क्वायर। मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब उसने क्या कहा था कि पैरामीटर्स का डिफरेंस कितना है, 16 है। अब इसका पैरामीटर कितना रहता है, 4 टाइम्स ऑफ 24 और इसका पैरामीटर कितना रहता है, 4 टाइम्स ऑफ 8। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करके देखें तो वो कितना आता है, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 24 कितना रहेगा, 96 माइनस ये 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32 हो गया। 4 8 32 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारे पास 64। और उसने क्या कहा था कि इन दोनों के पैरामीटर्स का डिफरेंस 64 है। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब ये भी इसको वेरीफाई कर रहा है और इस वाले पार्ट को तो हमने वेरीफाई कर ही लिया। तो मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्चुअली में आंसर आया था वो करेक्ट है। ये पार्ट क्लियर है। ऑल्दो यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि वेरीफाई करना है तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका आंसर यहाँ तक ही हो चुका था। सो ये पार्ट क्लियर हो गया। ये आंसर है।